The country's first waste to wildlife park is being built in Noida. Simlipal, Odisha become the 107th national park of India. सिमली पार्क जो टाइगर रिजर्व भी है ये नेशनल पार्क ऑफ ओडिशा बिकम द 107th नेशनल पार्क ऑफ इंडिया. द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू humanitarian disaster in India, the Guttala inscription has been found in कर्नाटका. गुट्टला इंस्क्रिप्शन कहाँ कर्नाटका में फाउंड किया गया है. ए न्यू स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई नेम्ड यूथेलिया मलक्काना हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदेश. तितलियाँ वगैरह वहीं पाई जाती है मोस्टली. अक्सर जो नई स्पीसीज पाई जाती है खोजी जाती है खोज की जाती है वो काफ़ी सारा फॉरेस्ट है उधर. हरियाणा हैज़ डिक्लेयर्ड 2 हरप्पन साइट मिताथल एंड तिघ्रना located in Bhiwani district is protected archaeological site. Natya Shastra and Bhagavad Gita has been included in the UNESCO Memory of World Register. 8 leopards from Botswana, South African country, will be transferred to गांधी सागर सेंचुरी इन मध्य प्रदेश. कहाँ? गांधी सागर. ये कूनो नेशनल पार्क के नज़दीक ही पड़ता है. ये कर्नाटका बिकम द फर्स्ट स्टेट टू कंप्लीट आर्कियोलॉजिकल सर्वे एट विलेज लेवल. कर्नाटका बिकम द फर्स्ट स्टेट टू कंप्लीट आर्कियोलॉजिकल सर्वे एट विलेज लेवल. यूनेस्को हैज designated 16 new global geopark as a global geopark network. Madhav National Park, located in Madhya Pradesh, become the 58th tiger reserve of India. Madhav National Park, located in कहाँ है? मध्य प्रदेश, has become the 58th tiger reserve of India. The oldest Jurassic bird fossils have been found in China. The oldest Jurassic bird fossils have been found in China. UNESCO recognized Indore and Udaipur as the wetland city. Indore and Udaipur wetland city recognized किया गया है. Kapad beach, Kozhikode and Chal beach, Kannur of Kerala has got blue tag certification. Government has set a target of 10,000 GI टैग हुए 2030 तक 10,000 GI टैग होगा हमारे पास. सरकार ने ये डिसाइड किया है. छत्तीसगढ़ हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लिंक फॉरेस्ट इकोसिस्टम टू ग्रीन GDP. काफ़ी दिनों से न्यूज में है ये. रातापानी टाइगर रिजर्व बिकम द 8th टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश एंड 57th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया. रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में है. और ये 8th टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश एंड 57th ऑफ इंडिया टाइगर रिजर्व. क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस was organized in Harare, the capital of Zimbabwe. Pranhita Wildlife Sanctuary was in news in तेलंगाना. प्रणहिता वाइल्ड सेंचुरी कहाँ है? तेलंगाना. डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है. प्रणहिता वाइल्ड सेंचुरी कहाँ है? तेलंगाना में है. सिंघचलम टेम्पल वॉज इन न्यूज. वो किधर है? वो है आंध्र प्रदेश में. सिंघचलम टेम्पल. आफ्टर कूनो प्रिपरेशन आर ऑन गोइंग टू ब्रिंग चीता टू द गांधी सागर सेंचुरी. After Kuno, preparation are on to bring cheetah to the Gandhi Sanctuary, Sagar Sanctuary. Guru Ghasidas Tamur Pingla Tiger Reserve of Chhattisgarh has been declared as the 56th tiger reserve of the country. गुरु घसीदास और तमूर पिंगला दोनों दो हैं जो अब टाइगर रिजर्व हो गए हैं छत्तीसगढ़ में. इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई स्पीसीज साउदर्न बर्ड विंग डिस्कवर्ड इन मदुरई. मदुरई किधर? तमिलनाडु में.
इंडिया कंडक्टेड स्टडी ऑन टील कार्बन इन केलाडाव नेशनल पार्क। इधर है, ये राजस्थान में है ये। तो हम देखने वाले हैं दोस्तों कि फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड 2023 से और 25 के वर्षों में जो न्यूज में है, इंडियाज फर्स्ट सेमी कंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम, ये हैदराबाद में ओपन होने वाला है। इंडियाज फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर दीपिका पादुकोण, खुद भी मेंटल ट्रॉमा से गुजर चुकी थी वो, इसलिए उनको बना जाता है, हर बार यही होती है। फर्स्ट स्टेट टू अमेंड द वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 केरला। फर्स्ट स्टेट टू अमेंड द वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 केरला है। इंडियाज फर्स्ट चीता सफारी लॉन्च कूनू नेशनल पार्क एमपी में है। इंडियाज फर्स्ट स्लम फ्री सिटी छत्तीसगढ़। इंडियाज फर्स्ट स्लम फ्री सिटी। इंडियाज फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बलौद छत्तीसगढ़ में है। इंडियाज फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बलौद छत्तीसगढ़ में। इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड ओनकोलॉजी रिसर्च सेंटर। ओनकोलॉजी रिसर्च सेंटर किधर है दोस्तों? ये गोवा में है। और ओनकोलॉजी में क्या होता है दोस्तों? ओनकोलॉजी जो सेल ग्रोथ होता है, जो कैंसर जैसे भी जैसे उसमें जो सेल ग्रोथ होता है उसको डिटेक्शन या फिर ऐसे ही कुछ होता है उसमें, मतलब कैंसर रिलेटेड रिसर्च सेंटर है वो। ये इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड ओनकोलॉजी रिसर्च सेंटर गोवा में ओपन हुआ है। इंडिया फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टडी आइडेंटिटी कार्ड्स फॉर सेल्फ ग्रुप्स SHG एस तमिलनाडु। इन फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इशू आइडेंटिटी कार्ड फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो तमिलनाडु है। तो कौन सा स्टेट है दोस्तों? तमिलनाडु। वर्ल्ड फर्स्ट AI जनरेटेड जीनोम ए वायरस was created by Stanford University and the Arc Institute USA. AI generated a virus was created by Stanford University and Arc Institute जो USA में। एशियाज फर्स्ट वुमन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर अपोलो एथिनी न्यू दिल्ली में है। बिहार फर्स्ट फीमेल फाइड मास्टर मरियम फातिमा है। फर्स्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टू ऑफर ट्रेनिंग ऑन द दा विंसी रोबोटिक सिस्टम एम्स दिल्ली। फर्स्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टू ऑफर ट्रेनिंग ऑन द दा विंसी रोबोटिक सिस्टम एम्स दिल्ली। इंडिया फर्स्ट PM मित्रा पार्क वॉज बिल्ट, इधर बना है, मध्य प्रदेश से बना है। वर्ल्ड फर्स्ट AI जनरेटिव मिनिस्टर डेला अपॉइंटेड इन अल्बानिया। अल्बानिया में AI जनरेटेड मिनिस्टर है, AI जनरेटेड, इसका नाम है डेला, अल्बानिया में मिनिस्टर है वो। वाह। वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी वाज लॉन्च इन न्यू दिल्ली, काफ़ी पहले न्यूज में था ये। वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी वाज लॉन्च इन न्यू दिल्ली। इंडिया आज फोर्थ फुल्ली लिटरेट स्टेट इज हिमाचल प्रदेश। फर्स्ट G7 कंट्री टू रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, फ्रांस ने ऐसा किया है। फर्स्ट G7 कंट्री, ये अच्छा न्यूज है, पूछ सकता है। फर्स्ट G7 कंट्री टू रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, कौन है वो? फ्रांस है। इंडिया आज फर्स्ट AI पावर्ड ट्रैवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर आदिवानी नाम है उसका। इंडिया इज फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट केरला। इंडिया इज फर्स्ट AI पावर्ड आंगनवाड़ी लॉन्च इन महाराष्ट्र। इंडिया इज फर्स्ट ग्रासलैंड बर्ड सेंसस काजीरंगा नेशनल पार्क में किया गया है। इंडिया इज फर्स्ट AI पावर्ड
इंडिया फर्स्ट ग्रासलैंड बर्ड सेंसस काजीरंगा में हुआ है। इंडिया फर्स्ट ग्रासलैंड बर्ड सेंसस काजीरंगा नेशनल पार्क, और इधर ये आसाम में है। फर्स्ट स्टेट टू गिव एग्रीकल्चर स्टेटस टू लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री फार्मिंग, महाराष्ट्र। फर्स्ट स्टेट टू गिव एग्रीकल्चरल स्टेटस टू लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री फार्मिंग, महाराष्ट्र। द फर्स्ट फीमेल फाइटर ऑफ पायलट ऑफ इंडियन नेवी, अस्थाना पुनिया। इंडियाज फर्स्ट एक्वाटेक पार्क, ये असम में ओपन हुआ है। इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्लिनिक, ये हैदराबाद में ओपन हुआ है। इंडियाज फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी किधर इस्टेब्लिश हुआ, ये केरला में है। फर्स्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इन द मैरी टाइम सेक्टर इज सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन। इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट योगा पॉलिसी, योगा वगैरह उत्तराखंड में है। ऑफ फर्स्ट वुमन ऑफ CISF टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, गीता समोता। फर्स्ट इंडियन टू रीच इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, फर्स्ट इंडियन शुभांशु शुक्ला। इंडिया फर्स्ट फीमेल ई वोटर, फर्स्ट फीमेल विभा देवी। इंडिया फर्स्ट ग्रीन डाटा सेंटर, इंडिया फर्स्ट ग्रीन डाटा सेंटर गाजियाबाद में ओपन हुआ है। फर्स्ट इन स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट ई वोटिंग सिस्टम, बिहार। फर्स्ट वुमन एड डी कैंप टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यशस्वी सोलंकी। फर्स्ट वुमन एड डी कैंप टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यशस्वी सोलंकी। फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, चोंगक्विंग एंगमो। फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया, मिजोरम। फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया, मिजोरम। इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज, अमरावती। इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज इधर ये अमरावती में। इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग घाट अयोध्या में है। सेकेंड स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड, UCC DPSP में काउंट होता है ये, गुजरात DPSP। इंडिया फर्स्ट बैंक टू इंस्टॉल ATM इन ट्रेन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ट्रेन में ATM। फर्स्ट स्टेट टू कंप्लीट आर्कियोलॉजिकल सर्वे एट विलेज लेवल, कर्नाटका। रिपीटेड न्यूज है ये। फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड, उत्तराखंड। फर्स्ट स्टेट इम्प्लीमेंट, और सेकेंड बना है कौन, गुजरात। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल, तियानशान सेंगली चाइना। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल तियानशान सेंगली चाइना में है। द फर्स्ट स्टेट टू फुली इम्प्लीमेंट 3 क्रिमिनल लॉज, चंडीगढ़, UT है ये। कंट्रीज फर्स्ट बॉर्डर विलेज टू रन ऑन सोलार एनर्जी, मसाली, ये गुजरात में है। कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम, महाराष्ट्र में ओपन हुआ है। फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट सेमीकंडक्टर पॉलिसी, कौन है, ये गुजरात है। इनॉग्रेशन ऑफ इंडिया फर्स्ट राइटर्स विलेज, उत्तराखंड। इनॉग्रेशन ऑफ इंडिया फर्स्ट राइटर्स विलेज, उत्तराखंड। बिहार गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड स्टेट फर्स्ट ड्राई पोर्ट वेयर, बिहटा, पटना। फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम माउंट सिसापांगमा, अर्जुन वाजपेयी। फर्स्ट स्टेट टू क्लाइम माउंट सिसापांगमा, अर्जुन वाजपेयी। फर्स्ट वुमन ऑफिसर टू टेक ओवर डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ मेडिकल सर्विसेज, वाइस एडमिरल आरती सरीन। डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विस भी है ये। फर्स्ट वुमन है वाइस एडमिरल आरती सरीन। इंडिया फर्स्ट जू
विथ IGBC सर्टिफिकेशन। हिमाचल बखांडी है, IGBC सर्टिफिकेशन मिला हुआ है इसको। इंडिया फर्स्ट ऑक्सीजन बर्ड पार्क, नागपुर महाराष्ट्र। फर्स्ट वुमन टू पायलट टू फ्लाई तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट, मोहना सिंह। इंडिया फर्स्ट वल्चर ब्रीडिंग सेंटर गोरखपुर में ओपन हुआ है। ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल, सिद्धार्थ अग्रवाल। फर्स्ट कंट्री टू इरेडिकेट लेप्रोसी, जॉर्डन। जॉर्डन किधर है दोस्तों? ये इजराइल के जस्ट नीचे में है। यंगेस्ट स्विमर टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल, जिया राज। द कंट्री फर्स्ट राइस ATM, भावनेश्वर कोई, भुवनेश्वर ओडिशा। लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलार प्रोजेक्ट इन नॉर्थ इंडिया, ओमकारेश्वर MP। फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफाइड पेंशन स्कीम, महाराष्ट्र। कंट्री फर्स्ट ट्रांसलेटर SI सब इंस्पेक्टर, मानवी मधु कश्यप, बिहार। बिहार से है वो। इंडिया बिहार में। इंडिया लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, अटल सेतु, महाराष्ट्र। 21.8 किलोमीटर लंबा है ये अटल सेतु, लॉन्गेस्ट ब्रिज इंडिया का। कहाँ इधर? महाराष्ट्र में। द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू स्पेंड द लॉन्गेस्ट टाइम इन स्पेस, 10,000 डेज, ओलेग कोनोमेंको, रशियन है। ये कुछ MOU मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन की गई गवर्नमेंट के द्वारा 2024-25 में, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले दोस्तों। तो स्ट्रेंथन ऑपरेशनल पार्टनरशिप बिटवीन आर्म फोर्सेस के बीच में इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया को साइन किया है अक्टूबर 25 में, ठीक है। टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन मास फ्रॉम राइस से ग्रीन हाइड्रोजन, IISc बेंगलुरु एंड पंजाब ने MOU साइन किया है अक्टूबर 25। टू कोऑपरेट ए जॉइंट लैंडिंग अरेंजमेंट, इंडिया एंड जापान, अक्टूबर 25 में साइन की गई है। ये तीनों अक्टूबर 25 में साइन की गई है, ठीक है। लैंडिंग एग्रीमेंट, इंडिया एंड जापान, ग्रीन हाइड्रोजन मास फ्रॉम राइस, IISc बेंगलुरु एंड पंजाब, ऑपरेशनल पार्टनरशिप बिटवीन आर्म फोर्सेस, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, सितंबर में। उसके बाद दोस्तों MOU ऑन डिफेंस कोऑपरेशन, इंडिया एंड मोरक्को, डिफेंस कोऑपरेशन पे इंडिया एंड मोरक्को के बीच साइन की गई है MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट एंड प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स, इंडिया एंड इजराइल के बीच में ये MOU साइन किया गया है। फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मिनरल्स के लिए ऑयल इंडिया एंड HCL के बीच में किया गया है, ऑयल इंडिया एंड HCL के बीच में। फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मिनरल्स, टू प्रमोट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, इसके लिए मास्टर कार्ड एंड इन्फोसिस के बीच एग्रीमेंट साइन की गई है। टू इनहेंस मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कोऑपरेशन, इंडिया एंड UAE, टू इनहेंस मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड UAE, टू प्रमोट ड्रोन टेक्नोलॉजी फॉर डिफेंस के लिए असम राइफल्स एंड IIT मणिपुर के बीच में MOU साइन की गई है। टू ड्रोन टेक्नोलॉजी फॉर डिफेंस, असम राइफल एंड IIT मद्रास के बीच में होगी MOU साइन की गई है। टू इनहेंस मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कोऑपरेशन, इंडिया एंड UAE के बीच में की गई है। अगस्त में दोनों की न्यूज है। टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन, उसके बाद दोस्तों जुलाई में देखते हैं जुलाई में क्या गया है, 2 है। टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन एरियाज ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, इंडिया एंड मालदीव के बीच में। मालदीव जो है चारों तरफ से जो सी से घिरा हुआ है, पानी से, ओशियन से, सॉरी। टू इनहेंस कोऑपरेशन इन द एरियाज ऑफ ट्रेड, हेल्थ एंड पेमेंट्स, इंडिया एंड नामीबिया के बीच में किया गया है। ये एक अफ्रीकन कंट्री है नामीबिया। टू इनहेंस कोऑपरेशन इन द
एरियाज ऑफ ट्रेड, हेल्थ एंड पेमेंट्स के टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन कल्चर, हेल्थ एंड स्टैंडर्डाइजेशन इंडिया एंड घाना के बीच में की गई है। ये जून में की गई है दोस्तों। एनेबल यूपीआई सर्विसेज फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इंडिया एंड साइप्रस के बीच में की गई है दोनों। जून में दो, कोऑपरेशन इन कल्चर एंड हेल्थ एंड स्टैंडर्डाइजेशन इंडिया एंड घाना के बीच में जून 25 में। यूपीआई सर्विसेज फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इंडिया एंड साइप्रस के बीच में जून 25। टू इनहेंस इन कोऑपरेशन इन एनर्जी सेक्टर इंडिया एंड डेनमार्क, मई में दो है। एनर्जी सेक्टर में एमओयू साइन किया गया इंडिया एंड डेनमार्क के बीच में, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया एंड नेपाल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया एंड नेपाल के बीच में मई में किया गया। अप्रैल में 3 एमओयू साइन किया गया दोस्तों। फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इंडिया एंड इटली, साइंटिफिक रिसर्च फील्ड ऑफ साइंटिफिक इंडिया एंड इटली के बीच में। फॉर इन्हेंसिंग जुडिशियल कोऑपरेशन बिटवीन सुप्रीम कोर्ट्स इंडिया एंड नेपाल के बीच में साइन किया गया है एमओयू। फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड कल्चरल एक्सचेंज इंडिया एंड चिली के बीच में किया गया है। चिली एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। टू प्रमोट कोऑपरेशन इन वाटर सैनिटेशन एंड हेल्थ सेक्टर इंडिया एंड नेपाल, टू प्रमोट इंडिया कोऑपरेशन इन वाटर सैनिटेशन एंड हेल्थ सेक्टर इंडिया एंड नेपाल के बीच में की गई है एमओयू साइन। टू प्रमोट डिफेंस एंड ट्रेड रिलेशंस इंडिया एंड न्यूजीलैंड के बीच में की गई है, और ये दोनों मार्च में की गई है। कौन सा? वाटर सैनिटेशन एंड हेल्थ सेक्टर में एमओयू इंडिया एंड नेपाल, डिफेंस एंड ट्रेड रिलेशंस में इंडिया एंड न्यूजीलैंड के बीच में। टू स्ट्रेंथन फेब में एक इम्पोर्टेंट है 25, वो है कोऑपरेशन इन लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इंडिया एंड अर्जेंटीना, ये उधर ही लिथियम माइनिंग होता है अर्जेंटीना साइड। एग्रीमेंट ऑन बासमती नॉन बासमती वाइट राइस ट्रेड इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में जनवरी 25 का न्यूज है ये। डिजिटल स्किल डेवलपमेंट फॉर डीप टेक इनोवेशन डिजिटल स्किल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड आईआईटी मद्रास के बीच में एमओयू साइन किया गया है। फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू महाराष्ट्र कोस्ट्स एंड रिवर बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट एडीबी के बीच में महाराष्ट्र कोस्ट एंड रिवर बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए एमओयू साइन किया गया है, जो इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एडीबी के बीच में किया गया है, ठीक है। एग्रीमेंट फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट कमीशन फॉर कोऑपरेशन इंडिया एंड कुवैत दिसंबर 2024। इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम फॉर इंडियन नेवी इंडिया एंड यूके दिसंबर 24। दिसंबर में 4 इंपॉर्टेंट एमओयू है दोस्तों। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट कमीशन फॉर कोऑपरेशन इंडिया एंड कुवैत के बीच में किया गया। इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम फॉर इंडियन नेवी इंडिया एंड यूके के बीच में साइन किया गया है। इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम फॉर इंडिया एंड यूके के बीच में 2 इम्पोर्टेंट है। एग्रीमेंट ऑन डिफेंस कोऑपरेशन एंड मिलिट्री रिलेशंस इंडिया एंड अल्जीरिया के बीच में है, नवंबर 2024 का न्यूज है ये। इनहेंस कोऑपरेशन ऑन ऑडिट इंडिया एंड सेशल्स के बीच में है। एग्रीमेंट ऑन रेल ट्रांसपोर्ट कस्टम एंड इन्वेस्टमेंट इंडिया एंड स्पेन के बीच में है, अक्टूबर 24 का न्यूज है ये। कंडक्टिंग बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस स्टेशन इसरो एंड डीबीटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ऐसा ही कुछ है, अक्टूबर 25 बजे एमओयू साइन की गई है। एग्रीमेंट ऑन लेबर मोबिलिटी एंड स्किल रिकग्निशन इंडिया एंड जर्मनी के बीच में ये एग्रीमेंट साइन की गई है, अक्टूबर 24 की न्यूज है ये। मोबाइल लेबर मोबिलिटी एंड स्किल रिकग्निशन इंडिया एंड जर्मनी को चाहिए स्किल इंडियन काम करने के लिए। एग्रीमेंट फॉर सेमीकंडक्टर्स डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड हेल्थ
एग्रीमेंट फॉर सेमीकंडक्टर्स, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड हेल्थ, इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में साइन की गई है MOU। 47th एशियन समिट 2025, जो ये 26 टू 28 अक्टूबर को हुआ है, ये कोलालमपुर मलेशिया में हुआ है दोस्तों। इनका इनकी थीम था इसका इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी। कोलालमपुर में हुआ है और इसका थीम था इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी। और 46th एंड 48th कोलालमपुर मलेशिया 46th एंड फिलीपींस 2026 में ये होने वाला है। 47th एशियन समिट। 8th इंटरनेशनल सोलार अलायंस असेंबली 25, ये हुआ है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ है और चेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी श्री प्रहलाद जोशी के द्वारा हुआ है ये। इनका थीम था वन सन वन वर्ल्ड एसेरेबल रिजॉल्व। 17th ब्रिक्स समिट 29, ये हुआ है 6th to 7th जुलाई 20 ब्रिक्स समिट रियो दे जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ है ये। और ये सिल्वा जो प्रेसिडेंट है ब्राज़ील के, उनके द्वारा चेयर किया गया है। इंडियन रिप्रेजेंटेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी खुद गए वहाँ पे। थीम है इसका स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। थीम है स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। 16th रसिया में 2024 में और 18th जो आने वाला है वो इंडिया में 26 में होने वाला है। 17th ब्रिक्स समिट की बात कर रहे थे हम लोग। 35th नाटो समिट 2025, वेन्यू 24 से 24 जून द हेज नीदरलैंड में। 35th नाटो समिट जो है 35th नाटो समिट जो है हेज नीदरलैंड में हुआ है। और 24 वाला वाशिंगटन DC US और 26 वाला समिट अंकारा तुर्की में होने वाला है। 51st G7 समिट 2025, 58th लिखा हुआ है यहाँ पे, गलत है, 51st होगा। वेन्यू जो है कनास्किस अल्बर्टा, ये कनाडा में हुआ है दोस्तों। और इंडिया की तरफ से मोदी जी खुद थे हमारे प्राइम मिनिस्टर। 58th इटली में था और जो आने वाला है 52nd ये फ्रांस में होने वाला है 26 में। 24th इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन 25, ये चेयर्ड बाय करंट प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। और थीम है सस्टेनेबल इंडियन ओशियन फॉर फ्यूचर जनरेशंस। इंडियन डेलीगेशन लेड बाय सेक्रेटरी ईस्ट P कुमारन के द्वारा लेड बाय टीम रिलेटिव। ओके, तो SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग 25 जो है ये वेन्यू 25 से 6 जून क्वांडिगो चाइना में हुआ ये SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। इंडिया रिप्रेजेंटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह खुद थे वहाँ पर। थीम अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट, SCO ऑन द मूव। 33rd UN ओशियन कॉन्फ्रेंस, ये हुआ है नीस फ्रांस में हुआ है। और थीम रह चुका है इसका मोबिलाइज एंड एक्सीलरेट एक्शन बाय ऑल द स्टेक होल्डर्स फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ द ओशियन। मोबिलाइज एंड एक्सीलरेट एक्शन बाय ऑल स्टेक होल्डर्स फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ द ओशियन। 4th कॉन्फ्रेंस चाइना एंड साउथ कोरिया 2028 में। 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 25 में है। 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 25 जो जेनेवा स्विट्जरलैंड में थी, ए वर्ल्ड फॉर हेल्थ। 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 25 ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है।
में आयोजित हुआ है मई 21 को एंड थीम ए वर्ल्ड फॉर हेल्थ। नेक्स्ट दोस्तों वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 में जो हुआ है ये रॉटरडम नीदरलैंड में हुआ है मई 20। इंडियन लेड बाय संतोष सारंगी, सेक्रेटरी रिन्यूएबल एनर्जी। India has set a target of achieving energy independence by 2047 and reaching net zero carbon emission by 2070. Energy independence by 2047 and reaching net zero carbon emission by 2070. It's the Indian Ocean Conference 2025 पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। एट्थ इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 25 पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। थीम है वोएज टू न्यू हॉरिजॉन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 ये ग्रैंड पैलेस पेरिस फ्रांस में हुआ है। थीम पब्लिक सर्विस AI, फ्यूचर ऑफ वर्क, इनोवेशन एंड कल्चर, ट्रस्ट इन AI एंड ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ AI। 55th annual meeting of the World Economic Forum 25 in January 24 Davos, Switzerland में हुआ है। Cooperation for an Intelligent Age। 15th annual meeting of the World Economic Forum 25 theme Cooperation for an Intelligent Age और ये दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ है। 9th क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग जो वेन्यू था इसका US वाशिंगटन DC। Meeting hosted by US Secretary of State Marco Rubio, India represented by External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar। 11th meeting of the D8 Economic Cooperation Organization वेन्यू इजिप्ट में हुआ है दोस्तों और उसका थीम था इन्वेस्टिंग इन यूथ एंड सपोर्टिंग स्मॉल इंडस्ट्रीज। 19th G20 Summit 24 venue 18th 19th November 24 Rio de Janeiro। 19th G20 Summit theme building a just world and sustainable planet। 18th 20 Summit New Delhi। okay 29th United Nations Climate Change Conference 29 ये बाकू अजरबैजान में हुआ है। थीम इन्वेस्टिंग इन ए लिवेबल प्लैनेट फॉर ऑल। 29th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इधर ये बाकू अजरबैजान में हुआ है जी और इसका थीम था इन्वेस्टिंग इन ए लिवेबल प्लैनेट फॉर ऑल। 27th कॉमनवेल्थ हेड मीटिंग 24 से 26 अक्टूबर 24 एपिया समोआ में हुआ है। ये इसका थीम था वन रिजिलियंट कॉमन फ्यूचर ट्रांसफरिंग आवर कॉमनवेल्थ। 26 to 28 का किगाली रवांडा एंड एंटीगुआ एंड बर्मुडा में हुआ है ये रिस्पेक्टिवली। एलेवेंथ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल और ये चंडीगढ़ में हुआ है December 6 to 9 2025। थीम था इसका साइंस टू प्रॉस्पेरिटी फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया। 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल किधर हुआ है? चंडीगढ़ में हुआ है। 9th इंडिया मोबाइल कांग्रेस ये हुआ यशो भूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली और इसका थीम था इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। 9th इंडिया मोबाइल कांग्रेस यशो भूमि दिल्ली में आयोजित हुआ है और इसका थीम था इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। 6th ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 25 जो हुआ है वेन्यू जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई अक्टूबर 7 to 9। ये मुकेश अंबानी का जियो सेंटर है। ये थीम था इसका एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय AI। 6th ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025। 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई कॉमर्स विशाखापट्टनम में हुआ है इधर ये आंध्र प्रदेश और इसका थीम था डेवलपिंग इंडिया सिविल सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। 9th इंटरनेशनल धर्म कॉन्फ्रेंस और ये हुआ है दोस्तों अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। इस बार किधर हुआ है? अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। थीम
कर्मा, री इनकारनेशन, ट्रांसमाइग्रेशन एंड द थ्योरी ऑफ इनकारनेशन। तो ये अहमदाबाद गुजरात में हुआ था, ये 9th इंटरनेशनल धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस 2025। 16th ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, ज्वाइंट 16th ज्वाइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ है ये। और इसका थीम था ईयर्स ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर। 16th ज्वाइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस, इसका थीम थोड़ा हट के है, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, अच्छा, ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर। सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 25 4th एडिशन, यशोभूमि द्वारका न्यू दिल्ली में हुआ ये। बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस, और अभी एक था जो यशोभूमि में हुआ है, 9th इंडिया मोबाइल कांग्रेस, वो भी उधर ही हुआ है, यशोभूमि उधर किधर है, द्वारका न्यू दिल्ली में है। 10th रायसीना डायलॉग, ये न्यू दिल्ली में हुआ है, 10th रायसीना डायलॉग न्यू दिल्ली में हुआ है। और इसका थीम था काल चक्र, पीपुल, पीस एंड प्लैनेट। चीफ गेस्ट क्रिस्टोफर लक्सोन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। 10th रायसीना डायलॉग 25 ये न्यू दिल्ली में हुआ है, थीम काल चक्र, पीपुल, पीस एंड प्लैनेट। वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 25 न्यू दिल्ली, वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 25 ये हुआ है न्यू दिल्ली में, और थीम था इंडस्ट्रियल वाटर यूज इफिशियंसी। फिट इंडिया कार्निवाल 25 न्यू दिल्ली, फिट इंडिया कार्निवाल ये न्यू दिल्ली में हुआ है, ये ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फिट इंडिया मिशन। एरो एरो इंडिया शो एडिशन 15th 10th to 14th फेब हुआ है ये, उसका वेन्यू था येलाहांका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु कर्नाटका। थीम रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, एयर इंडिया शो 25 बेंगलुरु में हुआ ये, द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज थीम था इसका। वर्ल्ड बुक फेयर 2025 प्रगति मैदानी वही होता है। फोकस कंट्री इस वर्ष का रसिया था, थीम रिपब्लिक एट द रेट ऑफ एट 75, रिपब्लिक एट 75। 28th नेशनल यूथ फेस्टिवल 25 ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ है, ये जनवरी 11 to 12 2025 में हुआ ऐसा ये। थीम रह चुका है इसका इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025 ये हुआ है दोस्तों भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है, 8 to 10 जनवरी को हुआ है। ऑर्गेनाइज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। ओके, द चीफ गेस्ट क्रिश्चियन कार्ला कांगलू, प्रेसिडेंट ऑफ ट्रिनिडाड, क्रिश्चियन कार्ला कांगलू, प्रेसिडेंट ऑफ ट्रिनिडाड, वहाँ से थे वो, प्रेसिडेंट है ट्रिनिडाद के। थीम कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरसीज इंडियंस टू डेवलपमेंट इंडिया, टू डेवलप इंडिया। 70th कन्वेंशन 2023 इंदौर मध्य प्रदेश। यंग इंडिया डायस्पोरा डे 2025 ये भुवनेश्वर उड़ीसा में जनवरी 8 को मनाया गया है। ये ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। चीफ गेस्ट डॉक्टर देव प्रगाढ़, CEO ऑफ US पैसिफिक न्यूज वीक। 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड हेल्थ एक्सपो 2025 वेन्यू देहरादून उत्तराखंड, दिसंबर 12 to 15 2025, डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेद पर्सपेक्टिव। 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड हेल्थ एक्सपो ये देहरादून उत्तराखंड में हुआ। ये फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट 2025 न्यू दिल्ली 5 to 6 नवंबर 24। द रोल ऑफ बुद्धिज्म इन द स्ट्रेंथनिंग एशिया, फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट ये हुआ है दोस्तों न्यू दिल्ली में हुआ है दोस्तों। द रोल ऑफ बुद्धिज्म इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। 4th नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस 2024 ये हुआ है जैसे भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। 4th नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस, थीम था रेजिंग नेशनल साइंटिफिक कंसनेस इन द अमृतकाल।
फिफ्थ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 न्यू दिल्ली में हुआ ये। इसका थीम था यूथ एक्सप्रेशन एंगेजमेंट एंड एम्पावरमेंट फॉर नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। फिफ्थ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल ये न्यू दिल्ली में हुआ है और इसका थीम था यूथ एक्सप्रेशन एंगेजमेंट एंड एम्पावरमेंट फॉर द नेशन एम्पावरमेंट फॉर नेशन ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स इंडिया 2024 वेन्यू बेगमपट एयरपोर्ट हैदराबाद जनवरी 18 to 21 हुआ है। थीम कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन अमृतकाल। बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड केम्पेगौड़ा बेंगलुरु में एंड इंदिरा गांधी न्यू दिल्ली में है। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये कुछ ऑपरेशंस हैं दोस्तों जो 2023 से लेकर 25 में न्यूज में थे। ऑपरेशन फायर ट्रेल है दोस्तों टू स्टॉप इलीगल स्मगलिंग ऑफ चाइनीज फायर क्रैकर्स इन इंडिया। illegal smuggling of Chinese firecrackers into India। ऑपरेशन फायर ट्रेल चलाया गया है उसको रोकने के लिए। ब्लैक फॉरेस्ट ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट बिगेस्ट एंटी नेशनल ऑपरेशन carried out in the Karagutta hills on the border of छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना। ब्लैक फॉरेस्ट ये एंटी नेशनल ऑपरेशन है ये ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना के बॉर्डर पे कारेगुट्टा हिल्स उधर ही चला गया। महादेव ऑपरेशन महादेव अंडर दिस द 3 टेररिस्ट वर किल्ड बाय द इंडियन आर्मी इन लेडवास एरिया ऑफ श्रीनगर। ऑपरेशन महादेव 3 टेररिस्ट वर किल्ड बाय इंडियन आर्मी। मुस्कान 11 अंडर दिस तेलंगाना पुलिस रेस्क्यूड 7600 children from the exploitation। मुस्कान 11 ऑपरेशन मुस्कान 11 तेलंगाना पुलिस रेस्क्यूड 7600 children from exploitation। ऑपरेशन फाल्कन टू स्टॉप पोचिंग ऑफ राइनोसोरस एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन असम। ऑपरेशन फाल्कन टू स्टॉप पोचिंग ऑफ राइनोसोरस एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन असम। ऑपरेशन कालनेमी बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट अगेंस्ट दोज impersonating saints or religious figures and dumping people। ऑपरेशन कालनेमी बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट अगेंस्ट दोज impersonating saints or religious figures and dumping people। okay। शिवा ऑपरेशन शिवा by the Indian Army to ensure the safe and peaceful conduct of the Sri Amarnath Yatra 2025। शिवा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कोड नेम फॉर ए मेजर मिलिट्री अटैक बाय द यूएस ऑन ईरान्स न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो 22 जून को हुआ था ये। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 अंडर दिस ईरान लॉन्च्ड ए मासिव रिटेलिएटरी मिसाइल एंड ड्रोन अटैक अगेंस्ट इजराइल ये 14 जून को किया गया था। ऑपरेशन सिंधु बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इवैक्यूएट Indian citizens from the conflict zones in Iran and Israel 18 जून को स्टार्ट किया था। सिंधु ऑपरेशन सिंधु बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम conflict zones in Iran and Israel। ऑपरेशन राइजिंग लाइन ए लार्ज स्केल एंड हाईली कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री अटैक बाय इजराइल अगेंस्ट ईरान ये 13 जून को। राइजिंग लाइन बाय इजराइल अगेंस्ट ईरान ये 13 जून को किया गया था। ऑपरेशन स्पाइडर वेव अंडर दिस यूक्रेन लॉन्च ए डेडली ड्रोन अटैक ऑन रशियन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस ये 1 जून को हुआ दोस्तों। स्पाइडर वेव बाय यूक्रेन ऑन रशियन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हुआ था। ऑपरेशन सील्ड मॉक ड्रिल कंडक्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर सिविल security in the states bordering Pakistan। Operation Shield Operation Keller by the Indian Army to eliminate Lashkar-e-Taiba terrorists in Shopian district of Jammu and Kashmir। Operation Keller Operation Sindoor
by the Indian government to destroy terrorist hideouts in POK retaliation to the Pahalgam attack. 6 to 7 May. Operation Sindoor. Operation Basar al-Fatah. Under this operation, Iran attacked America's huge Al Udeid Air Force Base located in Doha, Qatar. अच्छा, कतर में यूएस का एयरबेस है, उसको ईरान ने अटैक किया ऑपरेशन बसर अल फतह के अंदर. ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट to curb the activities of the Naxalites in the area between the states of Chhattisgarh and Telangana. Operation Black Forest. रिपीट हो गया ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट. कोई बात नहीं. ऑपरेशन हॉक टू डिसमेंटल a cybercrime network involved in child sexual exploitation. ऑपरेशन हॉक बाज की नज़र. अच्छा, ऑपरेशन कागार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज एम्ड एट eradicating Naxals and dismantling the political ideology of Maoism. ऑपरेशन कागार. ऑपरेशन चक्रा 5 against digital arrest scams by CBI of Chakra 5 digital arrest. Okay, operation against digital arrest. Okay. Operation Brahma. Under this, India has sent humanitarian aid to help the earthquake victims in Myanmar. Operation Brahma चलाया गया किधर? म्यांमार में against earthquake victims in Myanmar. Okay. Operation Devil Hunt by Bangladesh to arrest people trying to destabilize the country. Operation Devil Hunt by Bangladesh to arrest people trying to destabilize the country. Operation Sadbhav by the government of India to help Myanmar, Laos and Vietnam affected by Typhoon Yagi. Operation Sadbhav by the government of India to help Myanmar, Laos and Vietnam affected by the Typhoon Yagi. Operation Conviction चला गया दोस्तों by the government of UP to reduce sexual harassment and religious conversion and arrest the criminals involved in it. Operation Conviction जोगी जी के द्वारा चला गया है. Operation Rising Sun by the Director of Revenue Intelligence to bust a gold smuggling syndicate in 4 states. Operation Rising Sun by the Director of Revenue Intelligence to bust a gold smuggling syndicate in 4 states. Operation Bambi Bucket by the Air Force to extinguish the fires in the forest of Nainital. Operation Maryada by Uttarakhand Police to conduct the Kedarnath Yatra. Operation Maryada by Uttarakhand Police to conduct the Kedarnath Yatra. Operation Shield. Israel named its defense operation after stopping Iranian attacks. Operation Shield. Israel named its defense operation after stopping Iranian attacks. Operation Sankalp. Under this, the Indian Navy saved the Iran's ship Al-Kanbar and 23 Pakistani citizens from pirates. Operation Sankalp. Okay. Indian Navy saved the Iranian ship Al-Kanbar and 23 Pakistani citizens from pirates. Operation Indravati to rescue Indians trapped in Haiti. Operation Indravati to rescue Indians trapped in Haiti. Operation Kamadhenu to track down on cattle smuggling by Jammu and Kashmir police. Operation Kamdhenu to crack down on cattle smuggling by Jammu and Kashmir police. Operation Nanne Forest. Under this, the Railway Protection Force united more than 549 children with their families. Al-Aqsa attack. Hamas was named its operation against Israel. Hamas has named its operation against Israel. Al-Aqsa attack. तो इसमें फिर से एक बार दोस्तों ये क्या है, कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस
संकल्प, इंडियन नेवी सेव द Iranian ship Al Kanwar and 23 Pakistani activity citizens from pirates. मर्यादा, उत्तराखंड पुलिस टू कंडक्ट द केदारनाथ यात्रा. सील्ड, इजराइल अगेंस्ट ईरान, उनके अटैक से बचने के लिए. कन्विक्शन बाय यूपी गवर्नमेंट. राइजिंग सन, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस टू बस्ट ए गोल्ड स्मगलिंग सिंडिकेट फॉर 4 स्टेट्स. ऑपरेशन ब्रह्मन म्यांमार में चला गया अर्थक्वेक विक्टिम को बचाने के लिए. चक्रा 5 अगेंस्ट डिजिटल अरेस्ट स्कैम बाय CBI. हॉक टू डिसमेंटल ए साइबर क्राइम नेटवर्क चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है. ब्लैक फॉरेस्ट टू कर्ब द एक्टिविटीज ऑफ द नक्सलाइट्स इन द एरिया बिटवीन द छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना. ऑपरेशन बसर अल फतह. दोहा कतर में यूएस का बेस है, उधर चला गया ये. ऑपरेशन केलेर, ये देखो याद नहीं रहेगा. बाय द इंडियन आर्मी टू इलिमिनेट लश्कर तैयबा टेररिस्ट शोपियान डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में चला गया ऑपरेशन केलेर. सील्ड, मॉक रैली करने वाले गवर्नमेंट फॉर सिविल सिक्योरिटी स्टेट बॉर्डर इन पाकिस्तान. स्पाइडर भी पता है सबको. ये राइजिंग लायन, ओके, लार्ज स्केल एंड हाईली और कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री अटैक बाय इजराइल अगेंस्ट ईरान. ओके, मिडनाइट हैमर बाय यूएस ईरान से न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर चला गया. काल एनिमी बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट संतों को बचाने के लिए. फॉल्कन जो है पोचिंग ऑफ राइनोसोरस एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन आसाम, ये है. ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये कंप्लीट हो रहा है इधर. नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम दोस्तों. थैंक यू.